ओके, ये है गुलिवर। गुलिवर एक शर्मीला, आलसी और डरपोक इंसान है। गुलिवर उठता है सुबह 7 बजे, जो जाता है अपने ऑफिस। गुलिवर करता है न्यूयॉर्क सिटी की एक न्यूज़पेपर कंपनी में जॉब, वो भी सिर्फ मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड बनकर। अब एक दिन गुलिवर के ऑफिस में आता है नया एम्प्लॉय, जिसका नाम होता है चटनी। अब गुलिवर उसका सीनियर था और चटनी उसका जूनियर, इसलिए गुलिवर उसके सामने लंबी लंबी डींगे हाँकने लगता है और अपनी होशियारी को दिखाने लगता है और उसके सामने अपने आप को बड़ा ही और स्मार्ट दिखाता है। ये है मैडम डार्सी। अब डार्सी के साथ गुलिवर स्वयंवर रचाने के सपने देखता है, लेकिन बेचारा कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वो एक फट्टू किस्म का आदमी हो। अब एक दिन गुलिवर अपने घर पर गाने सुन रहा था, तभी चटनी वहाँ आता है। उसको एक नोटिस बताता है कि आज से मेरा प्रमोशन हो गया है। तभी गुलिवर सोचता है कि मैं इतने सालों से इस ऑफिस में रगड़वा रहा हूँ, लेकिन मेरा तो कभी प्रमोशन नहीं हुआ और ये कल के लौंडे का प्रमोशन हो गया। गुलिवर ये सब सुनकर उदास हो जाता है। तभी डैन उसका लटका हुआ चेहरा देखकर बोलता है कि देखो बेटा मोटू राम, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, बस तुम्हें अपने लिए कुछ बोलना नहीं आता, तुम अपने लिए कुछ करते नहीं हो। अगर यही चलता रहा तो डार्सी किसी और के साथ शादी कर लेगी और तुम उसके बच्चों के साथ खेलते रहना। अब चटनी ने गुलिवर की हिम्मत को ललकाया था, तभी गुलिवर को आता है गुस्सा और वो जा पहुंचता है डार्सी मैडम के ऑफिस। वो कुछ सोचते हुए डार्सी मैडम के ऑफिस जाता है। लगता है आज तो गुलिवर डार्सी मैडम को प्रपोज कर ही देगा। तभी वह देखता है कि डार्सी मैडम कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही है। डार्सी की नज़र पड़ते ही गुलिवर उल्टे पांव लौटने लगता है। तभी डार्सी उससे पूछती है तुम यहाँ पे कैसे आए मोटूराम। तभी अपने मोटाराम जी हड़बड़ा जाते हैं और एक ट्रैवलिंग एजेंसी का फॉर्म उठा लेते हैं। ये देख डार्सी पूछती है तुम्हारा भी ट्रैवलिंग में कब से इंटरेस्ट आया, और उसे एक ट्रैवलिंग पर आर्टिकल लिखने को बोल देती है। गुलिवर बेचारा जो न्यूयॉर्क सिटी से कभी बाहर ही नहीं गया, तो भी वो डार्सी मैडम के कहने पर आर्टिकल लिखने को तैयार हो जाता है। अब घर पहुंचकर गुलिवर का हाल यूँ होता है कि आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ से आफत आई, अब जान को कैसे बचाई। तभी गुलिवर को आता है आइडिया और वो कंप्यूटर पर जाकर कॉपी पेस्ट का काम शुरू करता है। अगले दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गुलिवर पहुंच जाता है डार्सी के ऑफिस और अपने आर्टिकल दिखाता है जो चुराए गए थे इंटरनेट से। अब आर्टिकल देख डार्सी हो जाती है इम्प्रेस और बोलती है तुम कहाँ थे छुपे रुस्तम। अब डार्सी गुलिवर को अपना एक प्रोजेक्ट देती है जिस पर वो खुद काम करने वाली थी, और ये प्रोजेक्ट था बरमुडा ट्रायंगल में जाकर उसके ऊपर रिसर्च करना और एक आर्टिकल लिखना। अब गुलिवर फटाक से राजी हो जाता है क्योंकि उसके ख्यालों की मलिका मिस डार्सी उसको कह रही है। अब गुलिवर निकल पड़ता है बरमुडा के लिए। अब बरमुडा जाकर वो एक बोट किराए पे लेता है और बड़ी शान की सवारी से बोट को लेकर निकल पड़ता है। वो कुछ देर एंजॉय करता है और सारी कोल्ड ड्रिंक खाली कर देता है। अब वो एक रोबोट बनाने वाली कंपनी की किताब पढ़ता है। किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आँख लग जाती है। आग लगती है और आँख खुलते ही वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ा तूफान आ रखा है। अब गुलिवर की फटके 464 हो जाती है। अब वो अपनी बोट समेत उसी तूफान में कहीं गुम हो जाता है। अगले दिन गुलिवर की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि चींटियों जैसे छोटे छोटे इंसान उसके ऊपर रेंग रहे हैं। अब वो सर उठा के देखता है तो उसके ऊपर छोटे छोटे इंसान होते हैं। अब गुलिवर की पूरी बॉडी रस्सियों से बंधी हुई थी। तभी वहाँ का कैप्टन बोलता है तुमने हमारे दुश्मनों की मदद की है, इसलिए तुम्हें बंदी बनाकर बादशाह सलामत के सामने पेश किया जाएगा। अब गुलिवर को देख कुछ भी समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब गुलिवर अपनी सारी रस्सियाँ तोड़कर उठ खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी वहाँ कैप्टन घोड़े पे सवार होकर एक भाला लेकर आता है और गुलिवर के पाँव में घुसा देता है। तभी वहाँ पर सैनिक रस्सियों से गुलिवर को पीछे से खींचते हैं। इसी चक्कर में गुलिवर की पैंट उतर जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब गुलिवर को एक लकड़ी की गाड़ी पर बांध के लिलीपुट साम्राज्य ला जाता है, जहाँ पर उसको बच्चे औरतें बूढ़े सब देखने आए होते हैं। अब गुलिवर उनके लिए एक बहुत बड़ा राक्षस था। गुलिवर को राजा के सामने पेश किया जाता है और वहाँ का सेनापति बोलता है ये एक जासूस है जो हमारे दुश्मन देश के लिए काम करता है। अब गुलिवर कहता है देखो भैया, मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ और मुझे तो पता भी नहीं है वो लोग कौन है, तुम्हारी दुश्मनी किससे। लेकिन वहाँ का सेनापति उसकी एक बात नहीं चलने देता, क्योंकि उसको तो अपनी बहादुरी दिखानी थी। बहादुरी दिखाकर प्रिंसेस मैरी को इम्प्रेस करना था, क्योंकि वो प्रिंसेस मैरी से शादी करना चाहता था। वहाँ का सेनापति गुलिवर को एक गुफा में बनी जेल में बंद कर देता है। अब उसको खाने पीने के लिए घास फूस दिया जाता है। यहाँ पर गुलिवर की मुलाकात होती है एक और कैदी से, जिसका नाम होरेशियो था। उसका गुनाह यह था कि उसने प्रिंसेस मैरी को प्यार भरी नज़रों से देखा था और तब से ही उसको वहाँ पे बंदी बना लिया था। अब दो कैदी यहाँ मिलते हैं तो उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है
वो आपस में बातें करते हैं। अब यहाँ से गुलिवर की मजदूरों वाली जिंदगी शुरू होती है, जहाँ पर उसको बैलों की जगह हल में लगाया जाता है, जहाँ उसकी सवारी सेनापति खुद करता है। अब एक दिन लिलीपुट पर दुश्मन राज्य हमला कर देता है और पूरे महल में आग लगा देता है। इस हमले को देखकर सेनापति बोलता है, अब हमारी प्रिंसेस को हम बचाएंगे, हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। तब तक दुश्मन देश की सेना प्रिंसेस को किडनैप कर लेती है। जब तक सेनापति वहां पहुंचता तब तक प्रिंसेस गायब हो चुकी, लेकिन गुलिवर उन सबको उठाकर पानी में फेंक देता है और प्रिंसेस मैरी को छुड़ा लेता है। उधर राजा और उसका सेनापति आग में फंसे हुए थे। गुलिवर उन्हें बचाना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता। तभी उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपनी पैंट उतारकर पूरे महल और राजा पर पेशाब कर देता है। अब सेनापति और गुलिवर आमने सामने होते हैं और सेनापति कहता है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारे राजा के ऊपर पेशाब कर देने की। इस पर थोड़ा स्नान गुलिवर सेनापति को करवा देता है और राजा गुलिवर की बहादुरी देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें खाने के लिए दावत पर बुलाता है। लेकिन गुलिवर उनके सामने एक शर्त रखता है कि मेरे दोस्त होरेशियो को कैद से आज़ाद कर दिया जाएगा। अब गुलिवर की शर्त राजा मान लेता है और होरेशियो को कैद से आज़ाद कर दिया जाता है और राजा उसको भी दावत पे बुलाता है। अब एक दिन दोनों मिलकर दावत पे जाते हैं। अब दावत पर गुलिवर को राजा पूछता है, प्यारे राक्षस तुम कहाँ से हो? पर गुलिवर जवाब देता है कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं तो न्यूयॉर्क सिटी से आया हूँ। यहाँ पर गुलिवर को सब न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं, जिसके बाद गुलिवर भी लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है और वो कहता है कि न्यूयॉर्क सिटी में भी मैंने सबकी जान बचाई थी, इसीलिए मैं आज वहाँ का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। राजा कहता है कि तुम्हें तुम्हारी प्रजा की बहुत फिक्र हो रही होगी, हम जल्दी ही तुम्हारी वोट ढूंढ देंगे जिससे कि तुम अपनी प्रजा के पास वापस जा सकोगे। अब गुलिवर के लिए एक बहुत बड़ा आलीशान घर तैयार करवाया जाता है, जहाँ पर सैकड़ों मजदूर हर वक्त 24 घंटे उसकी सेवा में लगे रहते हैं ताकि गुलिवर वहाँ पे बड़े आराम से रह सके। अब एक दिन होरेशियो गुलिवर से पूछता है कि आखिर प्रिंसेस मैरी को कैसे इम्प्रेस किया जाए, क्योंकि होरेशियो प्रिंसेस मैरी के लिए जेल में भी रह चुका था। गुलिवर बेचारा जो अपनी खुद की बात डार्सी से नहीं कह पाया, वो यहाँ होरेशियो को लड़की पटाने के टिप्स देने लगता है। खास बात तो ये है, जो गुलिवर बता रहा था उससे प्रिंसेस भी इम्प्रेस हो जाती है। मतलब कुछ भी कह लो, गुलिवर तो यहाँ पर लव गुरु निकला, भले ही वो खुद की बात नहीं कह पाया। अब रात को यही सेनापति गुलिवर की वोट ढूंढ निकालता है, क्योंकि वो गुलिवर को जल्द से जल्द यहाँ से भगाना चाहता था। खबर सुनते ही गुलिवर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो अपने घर डार्सी के पास जा सकता था। गुलिवर आके देखता है तो उसकी वोट टूटी हुई थी। अब इसको तैयार होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। तभी उन लोगों को वहाँ पर गुलिवर का फ़ोन मिलता है, जो अभी तक ऑन था। गुलिवर अपना फ़ोन उठाता है तो उसमें 12 वॉइस मैसेज थे, जो कि डार्सी के थे। डार्सी को ये पता चल गया था कि गुलिवर ने सारे आर्टिकल इंटरनेट से कॉपी किए थे, इसलिए डार्सी गुलिवर से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वॉइस मैसेज सुनने के बाद अब गुलिवर की हालत खराब थी। अब वो डार्सी का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो लिलीपुट में ही रुकने का मन बना लेता है। गुलिवर के वहाँ रुक जाने से पूरा साम्राज्य बहुत खुश होता है, सिवाय सेनापति को छोड़कर। सेनापति नहीं चाहता था कि गुलिवर वहाँ पे रुके, इसलिए वो राजा के पास जाकर राजा के कान भरने लगता है। राजा अब सेनापति की बात ना मानकर गुलिवर की बात मानता है और गुलिवर को पूरे साम्राज्य का सेनापति बना देता है। अब से सेनापति की जगह गुलिवर ही सारे साम्राज्य की सुरक्षा देखेगा। अब एक बार और दुश्मन राज्य की सेना लिलीपुट पर हमला कर देती है। अब सेनापति को मौका मिल जाता है गुलिवर को नीचा दिखाने का। सेनापति पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ही हटा देता है, जिससे कि गुलिवर राज्य के लिए कुछ न कर पाए। हमले की खबर सुनकर गुलिवर आता है और अपने कपड़े उतारता है और पानी में घुस जाता है। पानी में जाकर वह दुश्मनों को समझाता है कि मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी, मैं वैसे ही तुम्हें मारने की एक्टिंग करूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना। अब दुश्मन राज्य की सेना उससे दोस्ती करने तो आई नहीं थी, इसलिए पूरे राज्य की सेना उस पर हमला कर देती है। ये देख सेनापति बहुत खुश होता है, लेकिन गुलिवर को फिर आता है गुस्सा। वो सारे जहाज़ों की रस्सियाँ पकड़कर उनको पानी से बाहर फेंक देता है और एक बार फिर गुलिवर की जय जयकार शुरू हो जाती है। एक बार फिर राजा गुलिवर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब तो गुलिवर के शौक मौज के लिए और भी अच्छे इंतजाम कर दिए जाते हैं, जिसमें उसकी मसाज करना, बाल काटना सब कुछ शामिल होता है। उधर गुस्से से भरा सेनापति दुश्मन राज्य से जाकर मिल जाता है और गुलिवर की बोर्ड से एक रोबोट बनाने वाली किताब निकालकर एक विशालकाय रोबोट तैयार करता है, जिससे गुलिवर को हराया जा सके। अब दुश्मन राज्य के लोग एक बार और तैयार हैं लिलीपुट पर हमला करने के लिए।
इधर गुलिवर भी तैयार है छोटे लोगों को हराने के लिए। जब उसका सामना सेनापति के रोबोट से होता है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये रोबोट गुलिवर से भी बहुत बड़ा था। अब सेनापति गुलिवर की पैंट पकड़कर उसको हवा में लटका लेता है और यहाँ पर गुलिवर उससे हार मान लेता है। इससे पूरे लिलीपुट को गुलिवर की सच्चाई का पता चल जाता है। गुलिवर खुद बताता है वो कोई बहादुर प्रेसिडेंट नहीं, वो एक नॉर्मल इंसान है और ये बातें उसने सिर्फ हवाबाजी के लिए फेंकी थी। तो अब गुलिवर को सेनापति एक जगह बंधवाता है और ऐसी जगह फेंक पाता है जहाँ पर आज तक किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। गुलिवर किनारे पे पड़ा होता है तभी एक बड़ी लड़की उसको गिलास में बंद कर लेती है। वो लड़की गुलिवर के आगे बहुत ही विशालकाय थी, जिसके सामने गुलिवर भी चींटी जैसा लगता है। वो लड़की गुलिवर को अपनी डॉल बना लेती है और डॉल के कपड़े पहनाकर अपने बारबी हाउस में छोड़ देती है। इधर गुलिवर को ढूंढती हुई डार्सी भी लिलीपुट में आ पहुंचती है। उसे भी गुलिवर की तरह ही जेल में कैद कर दिया जाता है। अब होरेशियो डार्सी को देखकर गुलिवर के पास पहुंचता है। होरेशियो गुलिवर को बताता है कि डार्सी तुम्हें ढूंढती हुई आई थी। अब सेनापति ने डार्सी और राजा को बंदी बना लिया है। ये सुनते ही गुलिवर डार्सी को बचाने निकल पड़ता है और जेल में आकर डार्सी से मिलता है। तब डार्सी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और पूछती है, सच सच बताओ ये सब छोटे लोग कौन हैं? यहाँ पर गुलिवर डार्सी को शांत करता है और सब कुछ बता देता है कि उसने झूठ क्यों बोला था और वह डार्सी से कितना प्यार करता है। डार्सी के मिलते ही गुलिवर में एक अजीब सा जुनून आ जाता है। अब वह तय करता है कि सेनापति से लड़कर वो लिलीपुट साम्राज्य को आजाद करवा देगा। अगले दिन रोबोट और गुलिवर का फिर से सामना होता है और रोबोट गुलिवर को फिर से मारने लगता है, क्योंकि सेनापति ने रोबोट को और भी एडवांस कर दिया था। अब रोबोट करंट लगा रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तब होरेशियो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक रस्सी पे लटक कर रोबोट के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर होरेशियो रोबोट के वायर काट देता है, जिससे कि अब रोबोट गुलिवर के करंट नहीं लगा सकता। मौका मिलते ही गुलिवर रोबोट पे हावी हो जाता है और मार मार कर रोबोट को नीचे पटक देता है। अब लिलीपुट की पूरी प्रजा गुलिवर के लिए तालियां बजाती है और होरेशियो पर फूल फेंकती है। होरेशियो की बहादुरी के लिए राजा अपनी बेटी प्रिंसेस मैरी का हाथ होरेशियो को दे देता है। उधर डार्सी भी गुलिवर के झूठ के लिए उसे माफ कर देती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।